हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अभिषेक गौरव फ्रॉम आईआईटी बीएचयू। तो दोस्तों, हम पिछले कुछ वीडियोस से कॉन्क्वेस्ट ऑफ पंजाब टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं और हमने पंजाब में सिख अंपायर की स्टैब्लिशमेंट कैसे हुई वो हमने बात कर लिया है। फिर महाराजा रणजीत सिंह और सुकर चकिया मिसल के बारे में हमने बात कर ली है। अब इस वीडियो में हम महाराजा रणजीत सिंह और इंग्लिश यानी रणजीत सिंह एंड द इंग्लिश वाले टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि इन दोनों के बीच का रिलेशन कैसा था, फिर इन दोनों के बीच में जो भी ट्रीटीज वगैरह साइन हुई तो उसके बारे में हम बात करेंगे। अब अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं इसे। अब बेसिकली 1807 में यानी 1807 में ट्रीटी ऑफ टिलसित होता है। अब इस ट्रीटी ऑफ टिलसित में होता क्या है? ट्रीटी ऑफ टिलसित नेपोलियन बोनापार्ट और रसिया के रूलर अलेक्जेंडर वन के बीच में होता है। अब इस ट्रीटी में ये दोनों करते क्या हैं? ये दोनों साथ मिलके इंडिया को इन्वेड करने वाले थे, इंडिया पे अटैक करने वाले थे। अब ये जो बात होती है वो ब्रिटिशर्स को बहुत ज्यादा परेशान करती है क्योंकि लैंड रूट के थ्रू ये अटैक करने वाले थे। अब यहाँ पे हम देखते हैं, इसको समझते हैं पहले। अगर ये ज्वाइंट फ्रैंको रशियन इन्वेजन होता है लैंड रूट के थ्रू तो वो इस रूट के थ्रू आएंगे, मतलब इधर से होके आएंगे। तो यहाँ पे इनको ईरान पड़ेगा, ईरान से होके गुजरना होगा। इधर अफगानिस्तान है तो अफगानिस्तान से होके गुजरना होगा। लेकिन अफगानिस्तान के बाद अगर बात करें तो इनके पास दो रूट है। एक तो इधर पंजाब से होके आ सकते हैं और दूसरा इधर सिंध से होके आ सकते हैं। तो इनका क्या था कि इनका ये था कि अगर हम किसी तरह बफर के तौर पे इन सभी स्टेट्स को इस्तेमाल कर लें, ये जो इन्वेजन हो रहा है इनको अगर इधर ही हम रोक ले तो इधर फिर सेंट्रल इंडिया तक आने का इनको मतलब नौबत ही नहीं आएगा, ये पहुंच ही नहीं पाएंगे। अब होता क्या है समझते हैं एक बार। बेसिकली 18th सेंचुरी की बिगनिंग की अगर बात करें यानी 18वीं शताब्दी के शुरू, सॉरी 19th सेंचुरी की बिगनिंग की बात करें यानी 1800 के आसपास की, तो 19th सेंचुरी की बिगनिंग की अगर बात करें तो यहाँ पे इन्होंने, यहाँ अगर अवध की बात करें, बंगाल की बात करें तो इस पे इन्होंने कंट्रोल कर लिया था। इस पे कैसे कंट्रोल किया था? बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, तो उसके बाद इस पे ब्रिटिशर्स का कंट्रोल आ गया था। इधर हैदराबाद और कर्नाटक की बात करें तो ये आ गया था थर्ड कर्नाटक वॉर के बाद। यहाँ पे इनका कंट्रोल ब्रिटिशर्स का कंट्रोल आ गया था। इधर मैसूर की अगर बात करें तो मैसूर में 1799 में जो फोर्थ एंग्लो मैसूर वार हुआ था उसके बाद फिर यहाँ पे इनका कंट्रोल आ गया था। फिर इधर मराठा की बात करें तो सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर के बाद से ही इनका कंट्रोल वैसे तो आ गया था। मराठा कॉन्फेडरेसी के साथ इन्होंने बहुत सारी ट्रीटीज वगैरह साइन कर ली थी, बट थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के बाद इनका पूरी तरह से कंट्रोल आ गया था। लेकिन सेकेंड एंग्लो मराठा के वॉर के बाद भी तो इनका कंट्रोल यहाँ पे था ही। तो यानी अगर इस पूरे रीजन की बात करें तो इस पूरे रीजन पे ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था। अब ये पावरफुल तो हो चुके थे लेकिन इनको डर भी था कि ये इन्वेजन ना हो। तो इसलिए अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक तो ईरान के पास से होके गुजरेंगे, दूसरा अफगानिस्तान हो गया, तीसरा पंजाब हो गया और चौथा सिंध हो गया। तो अब यहाँ पे इन्होंने इन सभी जगहों पे अपने डेलीगेशंस भेजे। तो मैं इसे एक बार थोड़ा मिटा लेता हूँ। तो यहाँ पे पंजाब में यानी लाहौर में महाराजा रणजीत सिंह के पास चार्ल्स मेटकैफ को भेजा गया। दूसरा अगर काबुल की बात करें यानी अफगानिस्तान की बात करें तो यहाँ पे एल्फिंस्टन को भेजा गया था। और तेहरान में यानी ईरान में मालकॉम को भेजा गया था। तो इन सभी जगहों पे ये भेजा गया और सिंध के मतलब सिंध के पास निकोलस स्मिथ को भेजा गया था कि आप जाइए इन सभी से, मतलब इन सभी नेशन से आप जाके बात कीजिए, इन सभी रूलर, इनके जो भी रूलर्स हैं उनसे आप जाके बात कीजिए, इनके साथ अलायंस बनाइए। तो बाकियों की तो अभी हम बात नहीं करेंगे, बट ये पंजाब वाला जो था मतलब चार्ल्स मेटकैफे को भेजा गया यहाँ पे 1807 में लॉर्ड मिंटो के द्वारा। तो इनकी बात हम करते हैं। अब ये आते हैं, महाराजा रणजीत सिंह से बातचीत होती है इनकी। ये एक प्रपोजल देते हैं महाराजा रणजीत सिंह को और इसमें इनका जो ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव अलायंस था वो बनाने की बात करी गई। यानी हम एक दूसरे के साथ मिलकर रहेंगे, मतलब एक दूसरे के साथ दोस्ताना रिलेशन होगा और अगर कोई अटैक करता है हम पे, दोनों में से किसी पे भी अगर अटैक करता है तो दोनों साथ मिलकर उनको काउंटरएक्ट करेंगे। तो ये बात रणजीत सिंह को कही गई। रणजीत सिंह ने इनकी प्रपोजल एक्सेप्ट भी कर ली, लेकिन इनका कुछ कंडीशन था। रणजीत सिंह ने भी अपने कुछ कंडीशंस रखे। वो कंडीशन क्या था? कंडीशन ये था कि सिख और अफगान के बीच में अगर वॉर होगा तो इसमें ब्रिटिशर्स यानी इंग्लिश न्यूट्रल रहेंगे, किसी का भी मतलब पक्ष नहीं लेंगे, वो न्यूट्रल रहेंगे। और दूसरा, इंटायर पंजाब रीजन, मतलब जो भी पंजाब रीजन है पूरे पंजाब रीजन का रूलर रणजीत सिंह को मानेंगे। यहाँ तक कि मतलब मालवा रीजन जो है, सिस सतलज यानी सतलज तक का जो भी रीजन है वहां तक का ये इनको मतलब सॉवरेन राइट्स प्रोवाइड किया जाएगा। ये महाराजा रणजीत सिंह को ही वहां का रूलर मानेंगे। तो एक बार मैप में देखते हैं।
यहाँ पे आपको ये देखिए, ये इंडिया का बाउंड्री है इधर से, मतलब इस वाले मैप की मैं बात कर रहा हूँ, इस वाले मैप की। तो ये इंडिया का बाउंड्री आपको यहाँ पे ऐसे दिख रहा है। ये वाला रिवर जो है वो इंडस रिवर है, और यहाँ से आपको सतलज रिवर दिख रहा है, ये सतलज रिवर है। तो ये सतलज रिवर है। अब महाराजा रणजीत सिंह ने क्या बोला? महाराजा रणजीत सिंह ने बोला कि जो इंटायर पंजाब रीजन है, इस पूरे पंजाब रीजन पे कंट्रोल किनका होगा? महाराजा रणजीत सिंह का होगा। महाराजा रणजीत सिंह को ये रूलर मानेंगे, एज ए रूलर एक्सेप्ट करेंगे। तो ये जो मालवा रीजन इधर वाला रीजन था, सतलज के इधर वाला रीजन, इस वाले रीजन का भी रूलर महाराजा रणजीत सिंह को ही मानना होगा। ब्रिटिशर्स के सामने महाराजा रणजीत सिंह ने ये कंडीशन रखी। लेकिन ब्रिटिशर्स जो थे, ये जो नेगोशिएशन था वो फेल हो गया। फेल क्यों हुआ? क्योंकि अब तक जो फ्रांस का पॉलिटिकल सिनेरियो था वो चेंज हो चुका था। नेपोलियन का जो डेंजर था वो खत्म हो गया था, स्पेन में रिवॉल्ट स्टार्ट हो गया था और नेपोलियन उधर मतलब उलझ गया था। तो नेपोलियन अब इधर अटैक करने वाला नहीं था। तो इसलिए ये जो पॉलिटिकल सिनेरियो जो चेंज हुआ, ये ब्रिटिशर्स को बहुत ज़्यादा हेल्प किया। और यहाँ पे ब्रिटिशर्स जो थे, इंग्लिश जो थे, वो थोड़ा असर्टिव हो गए। इन्होंने महाराजा रणजीत सिंह के अगेंस्ट कठोर रुख अपना लिया। और महाराजा रणजीत सिंह के अगेंस्ट कठोर रुख अपनाया तो साथ ही साथ इन्होंने लाहौर में भी अपने कुछ आर्मी भेज दिए, ताकि अगर वॉर वगैरह हो तो हम उसको भी कर सकते हैं, वॉर भी आपके साथ लड़ सकते हैं। अब बेसिकली महाराजा रणजीत सिंह को भी पता था कि इतना रीजन पे कंट्रोल कर लेना, मतलब इन्होंने इतने रीजन पे तो कंट्रोल स्थापित कर ही लिया था। तो इसलिए ब्रिटिशर्स मजबूत तो हैं ही। तो मजबूत अगर है तो हो सकता है हम हार भी सकते हैं। अगर हारे नहीं भी, वैसे मतलब हार तो सकते ही हैं, लेकिन अगर हारे नहीं भी तो दोनों को बहुत ज्यादा लॉस होने वाला है। इसलिए महाराजा रणजीत सिंह जो थे वो इस बात को लेके एग्री कर जाते हैं कि ठीक है, मतलब ये पहले तो ये फेल हो गया, लेकिन अब यहाँ पे ट्रीटी ऑफ अमृतसर होता है। ये 25 अप्रैल 1809 को होता है। और यहाँ पे ट्रीटी ऑफ अमृतसर में कही क्या गई बात? बात ये कही गई कि महाराजा रणजीत सिंह और ब्रिटिशर्स ये दोनों एक दूसरे के दोस्त होंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, मतलब दोनों के बीच में शाश्वत मित्रता होगी। और दूसरी बात ये कि ये जो सतलज रिवर है, यहाँ पे आपको सतलज रिवर दिख रहा है, मैं इस वाले मैप की बात कर रहा हूँ। तो ये जो सतलज रिवर है, ये दोनों के बीच के बाउंड्री के तौर पे काम करेगी। यानी सतलज रिवर के इधर में ब्रिटिशर्स का कंट्रोल होगा, महाराजा रणजीत सिंह इधर नहीं बढ़ सकते हैं। दूसरा कि आप इधर मतलब सतलज रिवर के नॉर्थ में आप जितना चाहो अपने टेरिटरी को एक्सपैंड कर सकते हो, इसको आप जितना चाहो जीत सकते हो, मतलब वॉर करो, आप जीतो इसको, लेकिन आपको इसके इधर नहीं आना है। अब ये जब बात हुई तो इसके बाद महाराजा रणजीत सिंह को इधर आने से रोक दिया गया, इधर आ नहीं सकते थे। लेकिन यहाँ पे एक बात इनके साथ ये सही हुआ कि इनको इधर के लिए मतलब ये दे दिया गया कि आप इधर आप अपने एम्पायर को एक्सपैंड कर सकते हो, इधर आप जो भी करना है करो। तो ये इनके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित हो गया। तो इनका मतलब ये जो ट्रीटी था, एक तरह से कहें तो इनके टेरिटरी को एक्सपैंड करने में हेल्प भी किया। तो यहाँ पे इन्होंने जैसे ये जो था सतलज रिवर को बाउंड्री के तौर पे एक्सेप्ट कर लिया गया, किनके बीच में? महाराजा रणजीत सिंह और कंपनी के बीच में। अब इसके बाद महाराजा रणजीत सिंह ने सीधा इसके वेस्ट में मतलब इधर में अपने एम्पायर को एक्सटेंड करने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। तो इधर इन्होंने क्या क्या किया? सबसे पहले तो मुल्तान को कैप्चर किया, कश्मीर को कैप्चर किया, पेशावर को कैप्चर किया। तो मुल्तान को इन्होंने 1818 में कैप्चर कर लिया, कश्मीर को 1819 में कैप्चर कर लिया और पेशावर को 1834 में कैप्चर कर लिया। तो अगर मैप में देखें तो ये यहाँ पे आपको मुल्तान दिख रहा है, ये वाला रीजन मुल्तान है। तो मुल्तान को इन्होंने कैप्चर कर लिया, पेशावर को कैप्चर कर लिया, फिर कश्मीर को इन्होंने कैप्चर कर लिया। तो इस तरह से इन्होंने अपने एम्पायर को एक्सपैंड कर लिया। तो ये इनके लिए एक तरह से मददगार भी साबित हुआ, हालांकि ये अब नीचे नहीं आ सकते थे उसके। अब इसके बाद क्या होता है कि 1838 की बात करते हैं। जून 1838 में ट्रीपार्टाइट ट्रीटी होता है। इसके बारे में मैंने सिंध के टाइम में भी, जब कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध टॉपिक को देख रहे थे तो उस टाइम भी मैंने इसके बारे में बात करी। तो ये ट्रीटी किनके किनके बीच में होता है? सिंध के अमीर के बीच में, दूसरा शाह शुजा के बीच में, और तीसरा महाराजा रणजीत सिंह होते हैं। अब ब्रिटिशर्स डायरेक्टली तो इसमें इन्वॉल्व नहीं होते, बट इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। इनडायरेक्टली किस तरह से? शाह शुजा को कहा जाता है कि आपको अफगानिस्तान का रूलर बना दिया जाएगा, सिंध को कहा जाता है कि आपको ब्रिटिश प्रोटेक्शन में रखा जाएगा, साथ ही साथ ये जो अफगानिस्तान का आप पे कंट्रोल है वो हटा दिया जाएगा, आप अपने सॉवरेन राइट्स को एंजॉय कर सकते हैं। और महाराजा रणजीत सिंह को बोला गया कि आपका और अफगानिस्तान के बीच में जो भी टेरिटरी डिस्प्यूट है वो आपके अंडर में चला जाएगा, वो टेरिटरी आपका ही रहेगा। तो इस तरह से इन तीनों के बीच में ट्रीपार्टाइट ट्रीटी हुआ और इन्हें कंपेल किया गया, मतलब तीनों को लगभग कंपेल नहीं किया गया। वैसे शाह शुजा तो रूलर बनने वाले थे, बट सिंध भी नहीं चाहता था कि एक्सेप्ट करे, और महाराजा रणजीत सिंह भी नहीं चाहते थे। बट इस टाइम तक ब्रिटिशर्स पावरफुल हो चुके थे।
लेकिन यहाँ महाराजा रणजीत सिंह ने एक बात से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप जब अफगानिस्तान पे अटैक करोगे, यानी जो दोस्त मोहम्मद है अफगानिस्तान के रूलर अभी, उन पे जब आप अटैक करोगे, उनको हटा के ही तो आप शाह शुजा को रूलर बनाओगे, तो उन पे जब आप अटैक करोगे तो आप मेरी टेरिटरीज को यूज नहीं कर सकते हो। मतलब आपका जो भी ट्रूप्स है वो मेरी टेरिटरी से होके नहीं गुजरेगी, मतलब इधर से नहीं होके गुजरेगी। आप अपना सिंध से ले जाओ, सिंध से लेके जा सकते हो, जो करना है करो, बट मैं आपको अलाउ नहीं करूंगा, मेरी टेरिटरी से होके आपकी ट्रूप्स नहीं गुजरेगी। तो इसे इन्होंने साफ मना कर दिया। लेकिन यहाँ पे हुआ ये कि बेसिकली 1809 से लेके 1839 तक के, यानी 1839 तक के बीच में जो भी ट्रीटीज वगैरह हुआ, इससे ब्रिटिशर्स को साफ पता चल गया था कि महाराजा रणजीत सिंह मतलब अब वीक हो चुके हैं। क्योंकि ये जो ट्रीटीज वगैरह था, इसमें ब्रिटिशर्स ने अपने आप, मतलब ये अपना डोमिनियन दिखा रहे थे, यहाँ पे डोमिनेट कर रहे थे ब्रिटिशर्स, जो भी ट्रीटी वगैरह हुआ। तो इससे साफ पता चल गया था कि महाराजा रणजीत सिंह का जो पोजीशन है वो अब धीरे धीरे वीक हो रहा है, ये वीक हो रहे हैं। इसके बावजूद भी महाराजा रणजीत सिंह की एक गलती ये रही कि इन्होंने बाकी के जो प्रिंसली स्टेट्स हैं या फिर जो भी बाकी के रूलर्स हैं, उनसे इन्होंने हेल्प नहीं मांगी, उनके साथ अलायंस नहीं बनाया, अलायंस बना के ब्रिटिशर्स के साथ अटैक नहीं किया, ब्रिटिशर्स पे अटैक नहीं किया। तो ये इनकी एक गलती हो गई, मतलब ये इनकी एक गलती रही। और बाद में जून 1839 को महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है। और इनके मृत्यु के बाद इनका जो सिख अंपायर होता है वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो जाता है, खत्म हो जाता है। उसके बाद फिर एंग्लो सिख वॉर होता है, इसके बाद तो खत्म ही हो जाता है। तो ये रहा महाराजा रणजीत सिंह और ब्रिटिशर्स के बीच का रिलेशन, हमने इसमें देख लिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।